सुशील जिज्ञासु भाई और बहनों, भावपूर्वक नमस्कार। मैं शकुंतला चौरडिया पूना से आपसे कुछ मनोगत व्यक्त करना चाहती हूँ। बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक में रुचि, सीखना और सिखाने का शौक। स्वाध्याय मंडल, जैन पाठशाला, जैनोलॉजी के क्लास, श्रावक वर्गों के उत्तराध्यान प्रतिक्रमण के क्लास और वर्धमान प्रतिष्ठान के मंच के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचने का मौका मिला। इस लॉकडाउन में रिलेटिव्स में और फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ प्रसंग आए कि अंतिम घड़ी में सुनाने का मौका ऑनलाइन से ही करना पड़ा। 4-5 दिन में यह प्रोग्राम हो जाता था। तब मेरे बेटे सागर के मन में विचार आया कि माँ, तुम जो परिचित है उनको सुनाते हो। बहुत लोगों ने किसी से सुना भी होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो सुनना चाहते और सुनाना चाहते, लेकिन समय पर कोई मिल नहीं पाए। इसलिए आप ये सारा विधि विधान अगर YouTube पर डाल दोगे तो बहुत सारे लोगों की भावना पूरी हो जाएगी। सच में कल्पना मुझे बहुत भाई, और मेरे मन में भी बहुत दिन से एक विचार था। अंतिम आलयना के अलावा दैनंदिन जीवन में हंसते खेलते धर्म ध्यान कैसे किया जाए, इसकी छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखो, कर्म की बुआई यानी कर्म के जाले हम प्रतिक्षण बुन रहे हैं। कर्म की बुआई हमारी प्रतिक्षण हो रही है, लेकिन धर्म की बुआई की ओर हमने नज़रअंदाजा कर दिया। इस आपाधापी के जीवन में और स्वयं की और पारिवारिक सुख सुविधा की मृग तृष्णा में हमने हमारा अस्तित्व ही खो दिया। प्रभु स्मरण का तो विस्मरण ही हुआ। देखो भैया, जागोगे तो कुछ पाओगे। अंतिम समय में कुछ सुनाने से गति सुधरेगी, यह तो भ्रम मात्र है। इस भ्रम से परे होने के लिए मेरे सामने कुछ विचार हैं। 3 पड़ाव में यह मैं बताना चाहती हूँ: दिनचर्या, जीवनचर्या और अंतिमचर्या। आज हम दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। सुबह उठते ही स्वयं के लिए 15-20 मिनट का समय निकालना, उस आद्य शक्ति का अनुभव करते हुए और प्रभु का स्मरण करते हुए हम हमारी दैनंदिन जीवन की शुरुआत करेंगे। सुबह जागते ही नमस्कार महामंत्र का घोष करेंगे। इसके साथ हमारा जीवन तीर्थरूप बनाने वाले तीर्थंकरों को तिखुता के पास से भावपूर्वक वंदन नमस्कार करेंगे। परम उपकारी सिद्ध भगवंतों और अरिहंत भगवंतों को भी तिखुता के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करेंगे। पूज्य आचार्य भगवान, पूज्य उपाध्याय भगवान, गुरु गुरनी जी महाराज साहब को तिखुता के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करेंगे। और सभी संत सती जी महाराज भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, महाविदय क्षेत्र में, अधोलोक में, मध्यलोक में, जहाँ जहाँ विराजमान है, सभी को अत्यंत भावपूर्वक तिखुता के पाठ से वंदन नमस्कार करेंगे। उसके पश्चात जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा बसेरा है, उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव पृथ्वी माता शक्रेंद्र जी महाराज, आज दिन तक इनके आज्ञा सिवाय ही हमने इस धरती का उपयोग किया। लेकिन आज जानते हुए जाव जीव तक हलते चलते उठते बैठते सोते आपकी आज्ञा से ही इस धरती पर हम विचरण करेंगे। कभी जल मार्ग से जाना पड़ा, कभी आकाश मार्ग से जाना पड़ा, तो भी आपकी आज्ञा से ही विचरण करेंगे। हाँ, जब तक हम सिद्ध नहीं बनते, जिस क्षेत्र में हमारा जन्म होगा, उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव की आज्ञा से ही हम इस धरती पर विचरण करेंगे। उसके पश्चात
जिसके सहायता बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, उन स्थावर जीवों से आज हम खमत खामना करेंगे। स्थावर जीव यानी पृथ्वी का यानी मिट्टी के जीव, अपकाय यानी पानी के जीव, तेवकाय यानी अग्नि के जीव, वायुकाय यानी हवा के जीव और वनस्पति के जीव। हे स्थावर जीवो, आपके विराधना करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, आपके साथ हमारा कोई वैर भाव भी नहीं है, फिर भी आपकी सहायता बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। जाने अनजाने में आज दिन तक आपकी अविनय असत न की हो, आपकी अनंत अनंत विराधना की हो, तो आपसे भावपूर्वक क्षमा याचना करने के पश्चात मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। वैसे ही मातृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य पृथ्वी का एक जीव, बहनवत सार संभाल करने वाले भव्य दिव्य अपकायिक जीव, भातृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य तेवकाई जीव, मित्रवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य वायुकाई जीव, पितृवत रक्षा करने वाले भव्य दिव्य वनस्पति का एक जीव और पड़ोसी की तरह रक्षा करने वाले भव्य दिव्य त्रस्कायिक जीव। आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या सफल हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहे, हम परस्पर सहयोगी बने, कल्याणमस्तु। वैसे ही हमारी जीवन यात्रा 84 लाख जीवायोनि से हुई है। तो 84 लाख जीवायोनि यानी सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, हलते चलते, उठते बैठते, किसी को छेदा हो, भेदा हो, किसी की परितापना उपजई हो, तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से और अपने अपने आत्मा की साक्षी से तस्सम इच्छामि दुक्कडम, तस्सम इच्छामि दुक्कडम, तस्सम इच्छामि दुक्कडम। हाँ, उसके पश्चात इस जिंदगी में हमने कर्तृत्व का विश्व खड़ा किया है निश्चित ही, पर इसमें कितने लोग हमारे सहायक बने हैं, कितने लोगों ने हम पर उपकार किए हैं। उन उपकारियों के उपकारों को स्मरण करते हुए आज उन्हीं से भी हम क्षमापना करेंगे। बचपन से लेकर आज दिन तक कौटुंबिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यावहारिक क्षेत्र में, वैवाहिक क्षेत्र में, हॉस्पिटल में, प्रवास में, घर में, बाहर, कदम कदम पर जिन जिन लोगों ने हमें सहायता की, उन लोगों के उपकारों को स्मरण करते हुए उन्हें बारंबार धन्यवाद देते हैं। ऐसे उपकार करने वाले के छोटे बड़े कारण से, राग द्वेष से या कुछ गलत फहमी से उनके उपकारों का हमने अगर विस्मरण कर दिया हो, उनके उपकारों को हमने भुला दिया हो, उनकी निंदा ग्रहणा की हो, उनको कष्ट पहुंचाया हो, उनके साथ अशुभ वर्तन किया हो, सभी को हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, काय संकोच कर सभी जीवों से खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना करते हैं। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल है साधु संतों का भी, कि जिन्होंने जीवन जीने की दिशा दिखलाई और हमें ज्ञान सिखाया। उन साधु संतों की किसी के द्वारा सुनने से या कुछ देखने से अज्ञानी अवस्था में हमने अविनय असत न की हो, उनके आचार विचार के बारे में उलट सुलट चर्चा की हो, उनकी कभी निंदा ग्रहणा भी की हो, तो आज अरिहंत सिद्ध भगवंत के साक्षी से, अपनी अपनी आत्मा के साक्षी से सभी साधु संतों से अत्यंत भावपूर्वक खमत खामना करते हुए उनसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। वैसे ही सेवक वर्ग कि जो जो हम खड़ा करते हैं, उन सभी हमारे सारे कार्य में सेवक वर्गों का ही महत्वपूर्ण सहयोग होता है। लेकिन कभी रोष के कारण उन पर अन्याय कर देते हैं,
कभी उनका मन दुखा देते हैं, कभी उनको कष्ट भी पहुंचा देते हैं, तो आज उन सारे सेवक वर्गों से भी हम खमत खामना करेंगे। पारिवारिक जनों का, स्नेही जनों का, मित्र परिवारों का, पशु पक्षियों का, छोटों का, बड़ों का, सेवक वर्गों का, सभी का हमारे पर अनंत अनंत उपकार है। उन सारे उपकारियों के उपकारों को धन्यवाद देते हुए हमारे जो गलतफहमियाँ हुई हो, हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष आया हो, तो सभी से हम खमत कामना करते हैं, खमत कामना करते हैं, खमत कामना करते हैं। हाँ, इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण रोल है आत्मा का। आत्मा है इसलिए हमारा अस्तित्व है, पर इस भौतिकता की घोड़ दौड़ में हमें आत्मा का विस्मरण हो गया है। कभी कभी शुभ भाव में उठने वाली आत्माएं आत्मा को कषाय के कारण नीचे गिरा देते हैं। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष। इस निर्मल आत्मा को कषाय आत्मा बनाकर संसार में परिभ्रमण बढ़ा दिया। सामर्थ्य होते हुए भी आत्मदर्शन का प्रयास किया नहीं, सामर्थ्य होते हुए तप में भी कभी पुरुषार्थ किया नहीं। आज हम हमारी आत्मा से प्रार्थना करेंगे, हे आत्मदेव, मुझे मेरे में वो आत्मबल जागृत करे कि जिससे मैं कषायों को कम करूं, आत्मदर्शन का प्रयास करूं और तप में पुरुषार्थ करूं। सिद्धालय की ओर ले जाने वाली मेरी आत्मा को वंदन नमस्कार, वंदन नमस्कार, वंदन नमस्कार। आज सभी जीवों से हम क्षमा कामना करेंगे। खामे में सव्ये जीवा विखमन्तु मे, मित्ति में सव भूयेषु वेरंग मध्यं न केनयि। खामे में सव्ये जीवा विखमन्तु मे, मित्ति में सव भूयेषु वेरंग मध्यं न केनयि। खामे में सव्ये जीवा विखमन्तु मे, मित्ति में सव भूयेषु वेरंग मध्यं न केनयि। एवमहं आलोयं निंदियं गरहियं दुगुंछियं समं, तिविहेनं पडिकंतो वंदामि जिने चौविसम। जगत के सर्व जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं। सर्व जीवों हमारा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यह रहा हमारा प्रातः स्मरणीय चिंतन, यानी हमारी प्रार्थना। प्रतिदिन सभी जीवों से खमत कामना करते रहेंगे तो जिसके साथ हमारा वैर भाव बंधा हुआ है, किसी के प्रति हमारे मन में तिरस्कार की भावना है, तो धीरे धीरे कम होकर हमारा सबसे मैत्री भाव बना रहेगा। यह हमारी दिनचर्या। अभी हम अगले पड़ाव में जीवनचर्या पर विचार करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ।